कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। यहाँ पर आज आप सीखने वाले हैं ऋण पत्रों का शोधन। अब ऋण पत्रों की प्रविष्टि मैंने बता दी है। जब मैंने सबसे पहले अंश समझाया था तो उसके बाद मैंने ऋण पत्र का भी वीडियो बनाया था। दोनों पर मदे बिल्कुल सेम है। सम मूल्य पर निर्गमन, बट्टे पर निर्गमन, ठीक है, प्रीमियम पर निर्गमन, ठीक है, एक मुश्त राशि प्राप्त टुकड़ों में प्राप्त होती है और उसके बाद अति अभिदान होती है, अल्प अभिदान होती है, अवशिष्ट याचना, अग्रिम याचना। ये सारे इसके जो पॉइंट है 8 से 10 से ऊपर, वो सब मैंने आपको समझाया था डिटेल से। ऋण पत्रों का शोधन, ऋण पत्रों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, संशोधन या शोधन, ठीक है। अब इसको समझेंगे। ये ऋण पत्र के ही चैप्टर में है। ऋण पत्र के शोधन के नाम पर एक अलग से चैप्टर है, लेकिन ऋण पत्र में भी शोधन के कुछ क्वेश्चन हैं, वो आज हम समझने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले शोधन नहीं समझा या आपको शोधन समझ ही नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो भी बताया जाएगा उसको नोट कर लेना है। नोट करके फिर आप अपने एग्जाम के समय में इसको देख कर जाएंगे, आपकी पूर्णतः तैयारी हो जाए रहेगी। अगर क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्या क्या आपको पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए शोधन की शर्तें एवं दशाएं। जहाँ पर निर्गमन किस पर हो रहा है, शोधन किस पर हो रहा है, ये दो अलग अलग मदें एक साथ दी जाती है, वो आपको याद रखना है। जैसे कई बार निर्गमन सम मूल्य पर होता है और शोधन भी सम मूल्य पर होता है। कई बार प्रीमियम पर निर्गमन होता है और शोधन सम मूल्य पर होता है। कई बार बट्टे पर निर्गमन होगा और सम मूल्य पर शोधन होगा। कई बार सम मूल्य पर निर्गमन होकर के प्रीमियम पर शोधन होता है या बट्टे पर निर्गमन होकर प्रीमियम पर शोधन होता है। तो ये कुछ कंडीशन होती है, लगभग 5 जो दी जाती है आपके क्वेश्चन में, कुछ इस तरह से। सब पर कैसी कैसी प्रविष्टि होगी वो आपको स्पष्ट रूप से समझाया गया है इंग्लिश में, ठीक है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दूंगा, आपको जैसा ठीक लगे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सम मूल्य पर निर्गमन हो और सम मूल्य पर ही शोधन हो, दोनों ही बराबर हो, तो बैंक खाता विकलन होता है ऋण पत्र आवेदन आवंटन खाते से। फिर ऋण पत्र आवेदन आवंटन खाता विकलन होता है ऋण पत्र खाते से, ठीक है। अब इसके साथ जो नीचे दो एंट्री होगी जो बताया गया है वो है ऋण पत्र खाता विकलन ऋण पत्र धारी के खाते से, फिर ऋण पत्र धारी या धारक का खाता विकलन बैंक खाते से, ठीक है। तो ये कॉमन चीजें आपको याद रखनी होती है, ये बदलते रहेगा। अब जितने भी हम अलग अलग मत देखेंगे वहां पर जो तीसरा चौथा है वो तो सेम ही रहेगा, ये कुछ चीजें बदलती हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला, प्रीमियम पर निर्गमन हो और सम मूल्य पर शोधन हो तो बैंक खाता विकलन होगा ऋण पत्र आवेदन आवंटन खाता से, जैसे पहले था वैसे यहाँ पर भी है। सेकेंड में वही ऋण पत्र आवेदन आवंटन विकलन होगा, लेकिन चूंकि प्रीमियम पर निर्गमन था तो ऋण पत्र से जितना है वो ऋण पत्र से लिखेंगे और जो प्रीमियम से है उसको प्रीमियम से लिखेंगे, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा अलग ऐड हुआ है। बाकी वही फिर ऋण पत्र विकलन ऋण पत्र धारी के खाता से, फिर ऋण पत्र धारी का खाता विकलन बैंक खाते से, ठीक है। अगला तीसरा, जैसे कि बट्टे पर निर्गमन हो और सम मूल्य पर शोधन हो। पहला एंट्री वही जो अब तक तीनों दोनों में हमने देखा, बैंक विकलन ऋण पत्र आवंटन आवेदन से, फिर ऋण पत्र आवेदन आवंटन विकलन ऋण पत्र बट्टा खाते से और ऋण पत्र खाते से। तो जो बट्टा था उसको बट्टा विकलन करके बताना है और जो बाकी था वो ऋण पत्र खाते से आपको लिखना है। आगे ये दो एंट्री जैसे पहले थी वैसी यहाँ पर भी होगी। यहाँ नीचे आते हैं, सम मूल्य पर निर्गमन होगा और अगर प्रीमियम पर शोधन होता है तो आपको पता होना चाहिए सम मूल्य का प्रीमियम पर शोधन करें तो इसमें हानि होती है। तो यहाँ पर लाभ हानि खाते का जिक्र आएगा। तो सबसे पहले बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवंटन खाता से, फिर ऋण पत्र आवेदन आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता से, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कर देना है, ऋण पत्र से भी कर देना है और प्रीमियम से भी कर देना है, ठीक है। तो याद रखिए सम मूल्य पर शोधन निर्गमन को प्रीमियम पर शोधन करते हैं, प्रीमियम पर जब भी शोधन होगा नुकसान होता है तो लाभ हानि खाता विकलन होगा ऋण पत्र से और जो है प्रीमियम का उसको प्रीमियम से लिखना है। अभी आप राशि समेत देखेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अब इसमें देखिए, बट्टे पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन है, डबल नुकसान है। पहले एंट्री तो नॉर्मल होगी बैंक विकलन ऋण पत्र आवेदन बटन से, फिर ऋण पत्र आवेदन बटन विकलन होगा ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाता से, ऋण पत्र खाता से और प्रीमियम खाता से, ठीक है।
सेकेंड एंट्री जो आपको पता है जो सब में होगा वही यहाँ पर होने हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से और आपको समझ में आए। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि क्लियर कट आपको एकदम समझ में आए, कहीं भी कोई डाउट ना हो। येलो कलर का मैं सोचा था पर ये उतना खास नहीं दिख रहा है। ब्लू कलर ये थोड़ा ठीक है। तो देखिए 5,000 रुपये वाले 5% ऋण पत्रों का सब मूल्य पर निर्गमन होगा और सब मूल्य पर शोधन होगा। तो केवल 5,000 रुपये वाले हैं। अब इसमें रुपए और ऋण पत्र अलग अलग नहीं बताया है, तो इसी राशि को लेकर के चलेंगे। तो देखिए पहले जैसे कि सब में हुआ था बैंक खाता विकलन, यहाँ पर भी वैसे यहाँ पर भी आपको करना है, क्योंकि पहला टॉपिक जो हमने अभी किया था उसके जैसा है, सब मूल्य पर शोधन और सब मूल्य पर निर्गमन। ठीक है, हमने जो यहाँ पर देखा था बैंक विकलन ऋण पत्र आवेदन बटन से सेम वहाँ पर करना है। बैंक खाता विकलन 5,000, ऋण पत्र आवेदन बटन खाता से 5,000। फिर सेकेंड एंट्री जो हुई थी वही ऋण पत्र आवेदन बटन विकलन ऋण पत्र खाता से 55,000 रुपये। ठीक है, तो पहला जो सब मूल्य पर निर्गमन सब मूल्य पर शोधन उनका बस ऐसे 2 एंट्री दिखाना है। रिडम्पशन है ना, अब आगे जो होता है अगर वो बट्टे या प्रीमियम पर नहीं हुआ तो फिर इनका ये होगा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है सेकंड में ही ऋण पत्रों का कटौती मतलब बट्टे पर निर्गमन एवं सब मूल्य पर शोधन। तो यहाँ पर देखिए जो कटौती और बट्टा वाला हमने कहाँ देखा था, यहाँ पर बैंक विकलन होगा ऋण पत्र आवेदन बटन से, लेकिन उसमें पैसा कट के आता है और बट्टे को उसके बाद बताना है। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, बैंक खाता विकलन होगा 5,000 में 5% बट्टा हम काट देंगे। तो 5,000 का 5% मतलब 20 से 20 कटा, 50 पंचे 250। ठीक है, 250 रुपये कटेगा किसमें 5,000 में, तो 250 रुपये कटने के बाद ये होगा 4,750 रुपये। ठीक है, तो हमने लिखा बैंक खाता विकलन 4,750, ऋण पत्र आवेदन बटन खाता से 4,750। अब ऋण पत्र आवेदन बटन खाता विकलन 4,750, बट्टा खाता विकलन 250 रुपये, ऋण पत्र खाता से 5,000 रुपये। तो जो बट्टे की कार्यविधि मैंने आपको दिखाया उसको इसके सेकंड प्रविष्टि में बताना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल बैंक और ऋण पत्र आम बटन है, लेकिन जब नीचे में ऋण पत्र आवेदन आम बटन विकलन होगा तो बट्टा विकलन भी होता है, वहाँ पर आपको दर्शाना है। जैसे कि ऋण पत्र आवेदन आम बटन विकलन 4,750, उसमें बट्टा विकलन कितना होगा, ऋण पत्र बट्टा विकलन 250 रुपये, टोटल ऋण पत्र से 5,000 रुपये। ठीक है, इस तरह से आपको दर्शाना है। अब हम देखते हैं इसका ये नेक्स्ट वाला, जहाँ पर प्रश्न का कंडीशन समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें क्या स्पष्ट बोला गया है अलग से और उसके हिसाब से क्या प्रविष्टि होनी है। तो हम देखते हैं तीसरे पॉइंट में बोला है प्रीमियम पर निर्गमन एवं शोधन सब मूल्य पर। तो हमने जो दूसरा या तीसरा टॉपिक देखा था ये उसके जैसा है। तो बैंक खाता विकलन होगा, प्रीमियम पर निर्गमन होता है तो प्रीमियम के पैसे को इसमें अलग से जोड़ के दिखाना होता है, क्या करके, प्लस करके। तो वही 5% है ना, तो वही 250 रुपये निकलेगा, परंतु प्रीमियम को इसमें जोड़ के बताना है और पट्टा को इसमें काट के बताना है, बस यही 2 डिफरेंस होते हैं। तो बैंक विकलन ऋण पत्र आवेदन बटन से टोटल जोड़ करके 5,250, यहाँ भी 5,250। और जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो ऋण पत्र आवेदन बटन विकलन 5,250, पट्टा विकलन 5,000, सॉरी ऋण पत्र से 5,000 और प्रीमियम से 250 रुपये। ठीक है, तो उसकी सेकेंड एंट्री में बट्टे वाले में हम उसको विकलन में बताते हैं, लेकिन प्रीमियम हमेशा समाकलन में बताना होता है। तो हम जब सेकेंड एंट्री करेंगे तो ऋण पत्र आवेदन बटन विकलन टोटल राशि, लेकिन ऋण पत्र से केवल 5,000 और प्रीमियम से वो 250 रुपये जो एक्स्ट्रा था वो बताएंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहे हैं। चौथा टॉपिक पे आते हैं, सब मूल्य पर निर्गमन तथा प्रीमियम पर शोधन। सब मूल्य पर निर्गमन होगा तो जो सब मूल्य की राशि है ना वो आपको दिखाना होता है। तो सिर्फ 5,000 लिखेंगे बैंक विकलन ऋण पत्र आम बटन से, लेकिन जब सेकेंड एंट्री होगी तो किस पर शोधन हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना पड़ता है। तो ऋण पत्र आवेदन बटन विकलन होगा 5,000। अब शोधन हो रहा है प्रीमियम पर, तो मैंने बोला था हानि होती है, तो 250 रुपये की जो हानि है उसको ऋण पत्र निर्गमन पर हानि आपको लिखना है, या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 250 रुपये। ऋण पत्र से तो आपको 5,000 ही लिखना है क्योंकि सब मूल्य पर निर्गमन था, और अब प्रीमियम से बता देंगे 250 रुपये।
ठीक है। तो अगर प्रीमियम पर शोधन होता है तो ये प्रविष्टि आपको करनी होती है। तो यहाँ पर ऋण पत्र आवेदन नाम बटन 5,000 या सममूल्य की जो राशि है उस पर निर्गमन होगा। नीचे पर उसको हानि करके करेंगे प्रीमियम की राशि को, फिर से ऋण पत्र से 5,000 और इधर प्रीमियम से बता देना है, प्रीमियम से रिडम्पशन मतलब प्रीमियम पर शोधन। ठीक है, क्लियर है। आगे लास्ट बट्टे पर निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन, इसमें कुल मिला के डबल नुकसान है। तो चूंकि बट्टे पर निर्गमन होगा तो आपको पता है 5,000 को आप वहां नहीं लिख सकते, क्योंकि सम मूल्य पर निर्गमन होगा तब 5 लिखना है। बट्टे पर निर्गमन होता है, याद रखिएगा, बट्टे पर तो हमेशा बट्टा काट के दिखाना होता है। तो 250 रुपये 5% इसका कटेगा तो 4,750 आएगा, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रविष्टि समझते हैं। तो पहले बैंक विकलन में बट्टा काट के जो होना है वो आप करेंगे, क्योंकि निर्गमन बट्टे पर हो रहा है। तो बैंक विकलन 4,750 और ऋण पत्र आवंटन आवेदन आवंटन से 4,750। लेकिन जब सेकेंड एंट्री करेंगे ना, तब ऋण पत्र आवेदन आवंटन में उतना ही लिखना है। और चूंकि 250 रुपये बट्टा में चला गया तो ऑलरेडी नुकसान है। प्रीमियम पर शोधन होता है तो 250 का और नुकसान हुआ, कुल मिला के 500 हुआ। ठीक है, तो हानि में आपका टोटल कितनी राशि आ गई, 250 करके 500 आएगी। तो आपको यहाँ पर दिखाना है ऋण पत्र निर्गमन पर हानि 500 रुपये, इसमें से ऋण पत्र से 5,000 आना है और प्रीमियम से कितना आना है, प्रीमियम पर निर्गमन या प्रीमियम पर शोधन से कितना आना है, 250 रुपये आना है। ठीक है, तो ऋण पत्र आवेदन आवंटन विकलन करेंगे 4,750, हानि विकलन करेंगे 500, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी 4,750, और इसको करेंगे तो 5,250 हो जाएगा। तो आपको ऋण पत्र से तो 5,000 लिखना है, लेकिन अब जो बचा 250 उसको कहाँ से लिखेंगे, प्रीमियम पर शोधन से लिखेंगे, ये 250 रुपये। तो दोनों पक्ष क्या है, डेबिट और क्रेडिट समाकलन मतलब बराबर आएंगे, इसलिए ये वाला एंट्री आपको करना है। ठीक है, तो ये था ऋण पत्रों के शोधन की प्रविष्टि, ऋण जो पत्र है उसके शोधन की प्रविष्टि थी ये, जो आपने अभी देखा। अब ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना है, उदाहरण नंबर जो 20 है। ठीक है, सेम है ये भी प्रश्न, इसमें 1,00,000 रुपए का बताया गया है। आप इसको भी करके देखिए, एक बार बना करके देखिए। ये हमने इसका भी आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है, जिसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं चाहूँगा अभी जो हमने समझा उसके आधार पर आप थोड़ा सा इस वीडियो को फिर से देख लें, अगर आपको समझ नहीं आया तो, और इसको आप बना करके देखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रीड कीजिए, समझिए और उसको बना करके देखिए। अगर बन गया मतलब बहुत अच्छी बात है, आपने वीडियो ध्यान से देखा और आपको समझ में आ गया। नहीं तो कोई बात नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।